70,000 शिक्षक भर्ती पर आज बेहद खास दिन है। आज काउंसलिंग का पहला दिन है। एक तरफ काउंसलिंग तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शिक्षक भर्ती पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। 14 और 15 अक्टूबर को 31,227 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है। वहीं 16 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। 5 चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। जिलों के अभ्यर्थी एनआईसी के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। 16 अक्टूबर मुख्यमंत्री अपने हाथों से ज्वाइनिंग लेटर देंगे। 5 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। प्रत्येक जिले के अभ्यर्थी एनआईसी के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। तो 69,000 पदों के सापेक्ष में 31,277 पद अब तक आपको बता दें इस पूरे पद पर नियुक्ति होनी है। आज काउंसलिंग का पहला दिन है। ये समझिए कि एक तरफ जहां काउंसलिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है शिक्षक भर्ती पर। और 69,000 शिक्षक भर्ती पर आज बेहद खास दिन है। काउंसलिंग का पहला दिन है। मुख्यमंत्री खुद ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे। जिलों के अभ्यर्थी एनआईसी के माध्यम से उनसे मुलाकात होगी, उनसे जुड़ेंगे। प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक भी उपस्थित रहेंगे। जितने भी अभ्यर्थी होंगे जिलों के, वो एनआईसी के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक वहां पर उपस्थित रहेंगे। 5 चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ज्वाइनिंग लेटर देंगे। 16 अक्टूबर को ये ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे, यानी कि परसों ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। आज और कल जो है जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनकी काउंसलिंग की जाएगी और 16 अक्टूबर को लेटर्स बांटे जाएंगे। तो ये देखिए लिस्ट आपको दिखा दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की, और किस तरह क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका जिक्र इस लिस्ट में किया गया है। जितने भी, और एक तरफ तो डॉक्यूमेंट और दूसरी तरफ आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो दिवाली से पहले ही ज्वाइनिंग लेटर्स के निर्देश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं और इस बात का जिक्र 19 सितंबर यानी पिछले महीने की 19 तारीख को योगी आदित्यनाथ ने किया था और 21 दिन बाद इस पूरे मामले की लिस्ट जारी की जाती है। तो गिफ्ट पर ग्रहण क्या लग सकता है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए यहां पर ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हो रही है। लिस्ट में कई सारे अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं और आपको यह भी बता दें कि 16 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। चंद्रकड़ी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पे। आपसे जानना चाहेंगे चंद्रकड़ी, आज बेहद खास दिन है। ज्वाइनिंग लेटर 16 तारीख को बांटे जाएंगे, लेकिन देखिए एक तरफ तो जहां नियुक्ति की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हो रही है। जी बिल्कुल, अगर भर्ती की बात करें, 69,000 भर्ती की बात करें, तो जिस तरह से हाई कोर्ट का निर्णय आया था, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में जब 67,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई थी और उसके बाद में काउंसलिंग के पहले दिन ही भर्ती पर स्टे लग गया था, कुछ वैसा ही नजारा आज भी नजर आ रहा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि स्टे नहीं लगेगा। जो अभ्यर्थी पहुंचेंगे, आज काउंसलिंग का पहला दिन है, उनकी काउंसलिंग होनी है। जाहिर सी बात है कि जो 31,277 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, उनके मन में जरूर कहीं ना कहीं आशंका जरूर है, क्योंकि जिस तरह से आज मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, और जाहिर सी बात है जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो मामला है, जो कोर्ट में लंबित मामला है, उसको कारण बताते हुए इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे ले लिया जाए। लेकिन अब सरकार की तरफ से कैसे पक्ष रखा जाएगा, सरकार कितनी मजबूती से पक्ष रखती है, और ये सरकार पर जिम्मेदारी है कि इस भर्ती को बचाना, क्योंकि 31,277 भर्ती को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और मुख्यमंत्री का कहना है कि इनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएं, तो अब ये अधिकारियों पर, जो वहां पर इनकी तरफ से अधिवक्ता पेश होंगे, उन पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इस भर्ती को बचाएं, इस भर्ती पर स्टे ना होने पाए। जी शुक्ला जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और उसी से पहले आप देखिए एक तरफ तो जहां पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थी मौजूद होंगे, उनकी काउंसलिंग चलेगी, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। एनआईसी के माध्यम से बताया जा रहा है जुड़ेंगे।
जी, जाहिर सी बात है नियुक्ति पत्र के मामले में पर नियुक्ति पत्र पर पहुंचने के पहले ये समझना होगा कि क्या नियुक्ति पत्र मिलेंगे, क्योंकि 2 दिन काउंसलिंग होनी है और 16 को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उन्होंने जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, जिस जिले के वहां पर उपस्थित रहने की बात की है। और जो वहां के जिस जिले में अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री 5 लोगों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटेंगे और अन्य जिलों में सांसद, विधायक व प्रभारी मंत्री नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को देंगे। तो ये बात तो अलग है, लेकिन अगर मूल पर जाते हैं तो सबसे पहले भर्ती को बचाना जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट पे है और जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है उसको लेकर भी अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे हैं और वो एजेंसी एप्लीकेशन डालकर भर्ती पर सुनवाई करवा सकते हैं। और अगर सुनवाई होती है तो सरकार पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि भर्ती को स्टे से बचाए। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से कैसे पक्ष रखा जाता है, क्या न्यायालय में फिर से भर्ती फंसेगी, ये तमाम सवाल है। हालांकि आज अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। अब ये देखना होगा कि 11 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या राहत की खबर मिलती है या फिर से स्टे लगता है, ये देखने वाली बात होगी। और 11 बजे के बाद में अभ्यर्थियों को जरूर कुछ ना कुछ अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो उन्हें राहत की सांस मिलेगी। जी शुक्ला, ये भी बताइएगा यहाँ पर चंद्रमणि कि पहले भी इस पर स्टे लग चुका है, 2 दिन तक काउंसलिंग चलेगी, लेकिन क्या इस बात का एश्योरेंस है कि 2 दिन बाद इन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाए? जी, समस्या तो यही है कि काउंसलिंग अगर हो जाएगी 2 दिन के बाद में तो नियुक्ति पत्र जरूर दे दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश किया और मुख्यमंत्री पूरी तरह से कटिबद्ध हैं इस भर्ती को कराने के लिए। लेकिन क्या काउंसलिंग हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से तमाम अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे हुए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में है और तमाम तरह के इस भर्ती प्रक्रिया में विवाद है, तो अब सरकार को अपना मजबूती से पक्ष रखना है। क्या जो लिस्ट जारी की गई है उसमें नियमों की अनदेखी की गई है, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन अब सरकार के अधिकारियों, सरकार के अधिवक्ताओं पर यह निर्भर करता है कि वो अपना पक्ष मजबूती से रखें, भर्ती बचाओ। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि भर्ती बचाना जिम्मेदारी है न्यायालय से, क्योंकि अगर इस बार स्टे लगा तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों में काफी निराशा होगी, क्योंकि अगर एक बार अभ्यर्थी डीडी बनवाकर अपने दस्तावेज मजबूत कर काउंसलिंग करवाने जाते हो और फिर से दोबारा इस तरह की प्रक्रिया होती है तो उनको सरकार पर से विश्वास उठेगा, जो प्रक्रियाएं चलती हैं उन पर से विश्वास उठेगा। तो अभ्यर्थियों के विश्वास के लिए सरकार को अपनी कटिबद्धता प्रस्तुत करने के लिए यह जरूरी है कि भर्ती बचाएं आज। जी ये भी कहा गया था अभ्यर्थियों की तरफ से कि बेसिक शिक्षा में आरक्षण का कोई पालन नहीं किया गया है, क्या इस बात को भी अपनी संज्ञान मिलेगा सुप्रीम कोर्ट? जी, जाहिर सी बात है जो तमाम मुद्दे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जरूर ध्यान देगा। लेकिन अगर बात करें एमआरसी और आरक्षण का मुद्दा, एक तरफ आयोग में चल रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ हाईकोर्ट में चल रहा है, तो इसको अभी नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो एक तरफ वो लगा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का चूंकि निर्णय जो आना है वो सुरक्षित है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था और उसके बाद में अभी तक निर्णय नहीं आया है। तो निर्णय को लेकर ये प्रे लगाई गई कि जल्द से जल्द निर्णय आया और पूरी 67,000 भर्ती एक साथ कराई जाए। तो इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से मजबूती से पक्ष रख दिया जाता, अगर सरकार ये कहती है कि 31,000 पदों पर, जैसे ही कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था 31,661 पदों पर भर्ती की जा सकती है, तो उसी के अनुरूप सरकार भर्ती कर रही है। तो अब ये देखना होगा किस तरह से दलीलें प्रस्तुत होती हैं, किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। 2 दिन तो काउंसलिंग चलेगी, लेकिन ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो ज्वाइनिंग लेटर पर आशंका थोड़ी जताई जा रही है। क्या इसे दिवाली गिफ्ट, दिवाली बोनस समझा जाए या गिफ्ट पर ग्रहण समझा जाए? जी, जाहिर सी बात है कि अगर कोर्ट स्टे नहीं लगाता है तो नवरात्रि के पहले ही गिफ्ट मिल जाएगा, यानी कि दिवाली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दिवाली के पहले पूरे 67,000 अभ्यर्थियों
को दिवाली का गिफ्ट मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो भर्ती को लेकर कटिबद्ध है और मामला सुरक्षित है, तो ये भी हो सकता है कि दिवाली के पहले कोर्ट का निर्णय आ जाए और पूरे 67,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाए। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज तो जरूर सस्पेंस बना हुआ है कि ग्रहण लगेगा या गिफ्ट मिलेगा, वो 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। जी, तो आरक्षण और हाई मेरिट को लेकर ये पूरा विवाद जारी है, इस पर घमासान मचा हुआ है। शुक्रिया चंद्रमणि जानकारी देने के लिए।